जुबैर बिन अवाम बिन खवैलद, दादे का नाम खवैलद, और ये खवैलद कौन है? हजरत खदीजा बिनते खवैलद। यानी मतलब ये बना कि हजूर नबी करीम की जो फर्स्ट ज़ौजा है, पहली ज़ौजा मोहतरमा है हजरत खदीजातुल कुबरा, उनके ये भतीजे बनते हैं, उनके भाई हैं अवाम, जिनके बेटे हैं जुबैर, और इनकी मां का नाम है सफिया। और ये सफिया कौन है? ये सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलब हैं, हजूर के दादे की बेटी, यानी हजूर की फुफ्फी और हजूर की फुफ्फी के बेटे हैं। तो पता चला कि मां की तरफ से हजूर की फुफ्फी के बेटे और बाप की तरफ से हजरत खदीजा के भतीजे। और ये 14 साल इनकी उम्र थी जब इन्होंने कलमा पढ़ा। एक रवायत है कि 12 साल उम्र थी और एक रवायत है कि 8 साल उम्र थी। बहरहाल ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आप रवायत, 3 ही रवायतें हैं, तीनों में से जो ज़्यादा वाली है वो 15 साल वाली है, वो भी ले तो 15 साल बंदे की अवाइल उम्री होती है। और ये चौथे या 5वें बंदे हैं जो इस्लाम में दाखिल हुए। पहले अबू बकर सिद्दीक, हज़रत खदीजातुल कुबरा, हज़रत ज़ैद बिन साबित, और उनके अलावा ये चौथे या 5वें बंदे बनते हैं जिनका नाम है हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनका एक लक़ब बड़ा मशहूर है जो सहाबा में भी बड़ा मशहूर था, इनको बुलाया इसी नाम से जाता था। और आज भी तारीख़ में जहाँ हज़रत ज़ुबैर का तज़किरा मिलेगा ये लक़ब भी साथ मिलेगा, और वो है हवारी रसूल। हवारी का माना होता है मददगार। तो हुजूर के ये मददगार बने। इन्होंने 2 हिजरतें की, एक हबशा की तरफ और एक मदीना की तरफ। जो जिन सहाबा ने 2 हिजरतें की उनको ज़वेल हिजरतैन कहा जाता है। इनका एक लक़ब ज़वेल हिजरतैन भी है। ये हज़रत उस्मान गनी ने भी 2 हिजरतें की। आपने पहले हिजरत हबशा की तरफ की, वहाँ से वापस आए, फिर मदीने की तरफ की। हिजरत करना कोई छोटी बात नहीं है। कुछ लफ्ज़ ज़्यादा आम होते हैं, बंदे उस तरफ तवज्जो नहीं करते। हिजरत का मतलब ये है कि मसलन आप में से मैं किसी को कहूँ कि कलमे के लिए अपना घर छोड़ दो, घर वाले छोड़ दो, अपना गांव छोड़ दो, कलमे के लिए चले जाओ, हर शय छोड़ के, जायदाद छोड़ दो। आप सोच में पड़ जाएंगे। ये वो हस्तियां हैं जो सोच में नहीं पड़े। इन्होंने कलमे के लिए हर चीज छोड़ी। फिर एक हिजरत नहीं, इन्होंने 2 हिजरतें फरमाई। और जब मदीना में गए तो पहली जंग जो हुई जंगे बदर, जंगे बदर में ये शामिल थे, हालांकि अभी यंग थे। जंगे बदर में ये शामिल थे हजरत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और मुसलमानों के लश्कर में सिर्फ 2 घोड़े थे, मुकाबले में 1000 काफर और कई घोड़े और कई तलवारें। मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े थे। और जो उस जमाने में जंग का तरीका होता था वो ये होता था कि जब लश्कर मुकाबले में जाता था ना, दुश्मन के सामने खड़ा होता था, तो उस सफ के 3 हिस्से करते थे। दाएं वाले को मैमना, बाएं वाले को मैसरा, और दरमियान वाले हिस्से को कलब कहते थे कि ये कलब है, ये मैमना है, ये मैसरा है। अब एक सिपा सालार मैमना का होता था, एक कलब का होता था, जो सिपा सालार उन लोगों का जो दरमियान में होते थे, और जो मैसरा में होता था एक सिपा सालार उनका होता था। और जो घोड़ सवार होते थे उनको सिपा सालारी दी जाती थी। अब जंगे बदर में थे सिर्फ 2 घोड़े। जो जंगे बदर का लश्कर तरतीब पाया मेरे मुस्तफ़ा ने, कुफारे मक्का सामने है, इधर लश्कर तरतीब हुआ, जो बाएं तरफ घोड़ा है उस पे हजरत मिकदाद बिन असवद घुड़सवार थे और वो सब को लेके लड़ रहे थे। और जो दाएं तरफ का घोड़ा है उस पे हजरत ज़ुबैर सवार थे और ये सब को लेके लड़ रहे थे। उस दिन आपने ज़रद अमामा पहना हुआ था, ज़रद अमामा हजरत ज़ुबैर ने पहना हुआ था। हजरत ज़ुबैर उन्वान है आज हमारा। तो जब हजूर नबी करीम की निगाह पड़ी ना इन पे, जवानी भी थी, खूबसूरत भी थे, और घोड़े पे सवार और कुफारे मक्का से लड़ रहे हैं और सिपा सलारी कर रहे हैं। हजूर की निगाह पड़ी तो हजूर नबी करीम ने एक जुमला इरशाद फरमाया,
मेरे नबी का जुमला तारीख में मौजूद है। जब हजूर ने जुबैर की तरफ देखा ना, जरद मामा पहने हुए घोड़े पे सवार, तो हजूर ने फरमाया इन्नल मलाइकाता नज़लत अला सीमा इस जुबैर। आज बदर के मैदान में मेरे रब ने जो वादा किया है कि मैं 5000 फरिश्ते नाज़िल करके इस्लामी लश्कर की मदद करूंगा, ऐ लोगों सुनो, वो सारे फरिश्ते हजरत जुबैर की शक्ल में नाज़िल हो रहे हैं। वो फरिश्ते आसमान से जो रब ने नाज़िल किए, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात में, ये हयात का लफ्ज़ हदीस पाक में आता है, हयात आपकी शक्ल में, आपकी हयात में वो नाज़िल हो रहे थे। जंगे बदर में आप शामिल हुए, जंगे ओहद में शामिल हुए, जंगे खंदक में शामिल हुए, सुलह हुदैबिया में आप शामिल थे, ग़ज़वा खैबर में आप शामिल थे, फ़तह मक्का में आप शामिल थे, ग़ज़वा हुनैन में आप शामिल थे, ग़ज़वा ताइफ में आप शामिल थे, फ़तह मिस्र में आप शामिल थे, जंगे यरमूक में भी हज़रत ज़ुबैर शामिल थे। ग़ज़वा ओहद में अजीब मंजर था, वो जब कुफार के लश्कर में से एक बहुत बड़ा पहलवान ऊँटनी पे सवार ऊँटनी दौड़ा के सामने आता है, कहता है आओ भाई मेरे मुकाबले के लिए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर को इशारा किया, क्योंकि आप सहाबा में मशहूर थे कि आप शमशीर जन बहुत कमाल के थे और नेज़ाबाजी के बड़े माहिर थे। आप हजूर का इशारा पा के दौड़ते हुए गए, छबीले से नौजवान थे, पतले से, उम्र भी पूरी थी, तो जब दौड़ते हुए गए, वैसे ऊँटनी या ऊँट पर बैठना हो तो ऊँट को बिठाना पड़ता है, ऊँट को बिठा के बंदा उस पे सवार होता है। जब दुश्मन ऊँट पे बैठ के सामने आया ना, तो ललकारा उसने, इधर से हजूर नबी करीम ने हजरत ज़ुबैर को इशारा किया, हजरत ज़ुबैर दौड़ते हुए गए, तो छबीले से नौजवान थे, दौड़ते हुए गए, दौड़ते दौड़ते छलांग लगाई और उस काफर की ऊँटनी पार उसके पीछे सवार हो गए। यानी ऊँटनी बिठाने की जरूरत पेश नहीं आई, उसके पीछे सवार हो गए और उसको कहा कि हाँ भाई तुम बुला रहे थे, मैं तेरे पास आ गया हूँ, और उसको पकड़ लिया और फिर तलवार चलाई, उसका सर तन से जुदा कर दिया। हजरत मोहतरम हजरत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस दिन इतनी ज़ोर से तलवार चलाई कि तारीख में यह लफ्ज़ मौजूद है कि आपकी तलवार पे दंदाने पड़ गए थे, दंदाने पड़ गए थे। जब मक्के की ज़िंदगी थी ना, तो अभी चूँकि आप 5वें या 6ठे नंबर पे आप मुसलमान हुए, तो कुफारे मक्का हर वक्त जुल्म सितम के लिए तैयार रहते थे हजूर नबी करीम के सहाबा को तंग करने के लिए। आप दोपहर का खाना खा के कैलूला फरमा रहे थे, तो अचानक आवाज़ सुनी कि कुफारे मक्का ने नबी करीम को गिरफ्तार कर लिया है। एक आवाज़ सुनी, कुफारे मक्का ने हजूर को शहीद कर दिया, अस्तगफिरुल्लाह। ये उठे और फौरन तलवार ली, नियाम से बाहर निकाली। नियाम से तलवार बाहर निकालने का मतलब आज के दौर में अगर समझो तो यही है, जैसे आपके पास कलाशनकोफ हो, उसमें गोलियां भर लें और उसको कंधे पे रख लें, ट्रैगर पे उंगली रख लें, तो जो मतलब इसका बनता है ना, उस जमाने में यही मतलब नियाम से बाहर तलवार निकाल के हाथों में पकड़ के बंदा दौड़ रहा हो तो उसका यही मतलब बनता है। आप तलवार हाथों में लेके दौड़ते हुए जा रहे हैं और बेहवासी के आलम में ये सुना है कि हजूर गिरफ्तार हो गए, दौड़ते हुए गए जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, सामने से अचानक देखा तो हजूर नबी करीम जलवागर हुए। हजूर ने फरमाया, ओ मेरी फूफी के बेटे, किधर इतने इस्तिराब में कहाँ दौड़े जा रहे हो? अर्ज किया, हजूर मैंने तो सुना था कि आपको कुफारे मक्का ने कत्ल कर दिया है या आपको गिरफ्तार कर लिया है, इसलिए तलवार लेके बाहर निकला। हजूर मुस्कुराए, हजूर ने फरमाया, अच्छा अगर ऐसा होता तो तुम क्या करते? आपने फरमाया, मैं इस तलवार से जंग करता, उतने तक करता रहता जितने तक अपनी जान आपके कदमों पे निछावर न कर देता। उस वक्त हजूर ने जुमला बोला, पता क्या? अल्लाहुम्मा सल्ली अला ज़ुबैर व अला सैफिही। हजूर ने ज़ुबैर और उनकी तलवार को दुआ देते हुए ये जुमला बोला। आज तो लोगों ने ये समझा हुआ ना कि ये जी खास सिर्फ एक तबके के लिए लफ्ज़ है। हजूर की ये आदत मुबारका थी कि आप जिस पे राजी होते तो उसके लिए कह देते थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला फलां। सल्ले अला का माना है कि या अल्लाह तेरी उस पे रहमत हो। हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। एक और एक इनकी इनफरादियत है, आप हूँ या मैं हूँ,
औलिया हूँ या अगियास हूँ या अक्ताब हूँ, सहाबा हूँ या ताबईन हूँ, हर बंदा हजूर को कहता है या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर नछावर। दो बंदे हैं जिनको हजूर ने कहा फिदा का अबी व उम्मी, दो बंदे हैं जिनको हजूर ने कहा फिदा का अबी व उम्मी। एक हजरत साद बिन अबी वकास को कहा कि ऐ साद फिदा का अबी व उम्मी, और दूसरे बंदे हैं ये हजरत जुबैर जिनको हजूर, बल्कि आपने अपने बेटे को फरमाया मेरे बेटे, वो गज़वा कुरैज़ा था जिसमें मेरे नबी ने अपने माँ बाप मेरे लिए जमा कर दिए थे। बेटे ने कहा समझ नहीं आई, तो इन्होंने कहा कि मेरे नबी ने मुझे कहा था कि ऐ जुबैर फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर। एक और बड़ी अजीब बात है, जब ये सारे लोग मक्के से मदीना हिजरत करके गए ना, तो मदीने की जिंदगी जब शुरू हुई तो मदीने के यहूदियों ने कहा कि हमने मुसलमानों पे जादू कर दिया है, इनके यहां औलाद नहीं हो सकती। ये इस बात की बड़ी शोहरत हुई मदीने में। यहूदियों ने कहा कि हमने मुसलमानों पे जादू कर दिया, इनको औलाद नहीं हो सकती। जो पहला बेटा मुसलमानों का मदीने की जिंदगी में पैदा हुआ उसका नाम अब्दुल्ला है और उसके बाप का नाम जुबैर है। वो हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। जब मुसलमानों को पता चला ना कि जुबैर के यहाँ बेटा हुआ है जिसका नाम है अब्दुल्ला, और ये अब्दुल्ला कोई आम नहीं, भला कौन था ये अब्दुल्ला? ये अब्दुल्ला सिद्दीक़ अकबर का नवासा था। जब होने वाला बच्चा सिद्दीक़ अकबर का नवासा हो और बेटा जुबैर का हो, तो इसका मतलब क्या बनता है कि जुबैर की बीवी कौन है? सिद्दीक़ अकबर की बेटी है, और उनका नाम है हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो जब मुसलमानों को पता चला ना कि ये बात तो यहूदियों ने बड़ी मशहूर की हुई है कि मुसलमानों के यहाँ औलाद नहीं हो सकती, हमने जादू कर दिया है, तो जब अब्दुल्ला पैदा हुए तो मुसलमान जुलूस की सूरत में हजरत जुबैर के घर आए, बच्चे को उठाया और नारा तकबीर लगाया। और बड़ी अजीब बात है, मैं अगले दिन तारीख पढ़ते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैंने ये जुमला पढ़ा कि जब हजूर का दौर गुजर गया, सिद्दीक़ अकबर का दौर गुजर गया, हजरत उमर फारूक का दौर गुजर गया, उस्मान गनी का दौर गुजर गया, हजरत मौला अली का दौर गुजर गया, हजरत इमाम हसन का दौर गुजर गया, और हजरत अमीर मुआविया का भी दौर गुजर गया, तो बाद में यही अब्दुल्ला इब्ने जुबैर उस जमाने के लोगों में सबसे ज्यादा बुजुर्ग सहाबा में शामिल थे। जमाना वो था ना जब इब्तदाई सारे सहाबा फौत हो गए थे, तो जब इनको इब्ने ज़ियाद ने, उबैदुल्ला बिन ज़ियाद, उसने शहीद किया और इनकी गर्दन को तन से जुदा किया। हजरत अस्मा 100 से ऊपर थी उस वक़्त, नाबीना थी, बीनाई से फारग हो चुकी थी, लाठी टेकती टेकती वहां पे पहुंची और लोगों को कहा कि सुना है मेरा बेटा इतना भारा शाह सवार है, 3 दिन हो गए उसको नेज़े पे सवार हुए। अल्लाह अकबर। ये मैं जब पढ़ रहा था तो मैं हैरान हुआ कि एक नबी हैं, एक सिद्दीक है, पैगंबर का नवासा करबला में नेज़े पे सवार हुआ। ऐ अबू बकर तू पीछे ना रहा, तेरा नवासा भी दीन के लिए मदीनातुल मुनव्वरा की धरती पे नेज़े पे सवार होके बता दिया कि या रसूल अल्लाह मैं अबू बकर पीछे नहीं होऊंगा। जहां आपका नवासा करबला में नेज़े पे अपना सर कटा के दीन को जिंदा कर देगा, मेरा नवासा मदीने में नेज़े पे सवार होके दीन को जिंदा कर देगा। उस वक़्त जिसने सर काटा ना हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का, तो नारा तकबीर बुलंद हुआ। जब मैंने ये जुमला पढ़ा तो मैं हैरान हुआ और आंखों में आंसू आ गए कि वाह क्या किस्मत पाई। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जब मदीने की धरती पे पैदा हुए
तो सहाबा इकट्ठा होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, और जब गर्दन कटती है तो फिर भी सहाबा में अल्लाह अकबर का नारा बुलंद होता है। ये थे हजरत अब्दुल्ला, जो कि हजरत जुबैर के बेटे, जिनका तज़किरा आज हम कर रहे हैं। आप हर जंग में शामिल हुए। ग़ज़वा खंदक के मौका पर बनु कुरैज़ा मदीने में थे, कुफार सामने थे। हजूर ने कुफार से बचने के लिए दरमियान में खंदक खुदवाई। कुफार मुहासरा किए बैठे रहे, बना कुछ ना। उन्होंने कहा कि मदीने के अंदर कोई ग्रुप हमारा साथ दे। लोगों ने कहा यहूदी हैं मदीने में रहने वाले, उनको कहते हैं हमारा साथ दो। पहले यहूदी मुसलमानों का साथ दे रहे थे कुफारे मक्का के मुकाबले में। जब कुफारे मक्का ने अपने बंदे भेजे, सफ़ीर भेजे कि हम तुम्हें बड़ा इनाम देंगे, हमारा साथ दो, मुसलमान पिस जाएंगे दरमियान में। खंदक के इस तरफ हम हैं और मदीने में रहते हुए मुसलमानों के साथ अगर तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ तो हमें बड़ा फ़ायदा होगा। तो बनु कुरैज़ा मुकाबले में आ गए। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगाई कि बनु कुरैज़ा के महल्ले की तरफ जाके उनकी खबर कौन लाएगा। हजरत ज़ुबैर उठ खड़े हुए, हजूर मैं लाऊंगा। हजूर ने ज़ुबैर को देखा तो जुमला बोला, वो जुमला तारीख का हिस्सा बन गया। फरमाया इन्ना लिकुल्ले नबिय्यिन हवारिय्यन, हर नबी का एक हवारी होता है। वह हवारिया ज़ुबैर, मैं मोहम्मद का हवारी ज़ुबैर है। हवारी का माना होता है मददगार। हज़रत ज़ुबैर मेरा मददगार है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वक्त करीब आया तो लोगों ने कहा कि कोई खलीफा नामज़द कर दे। फरमाया कि मैं ज़िंदा होते हुए भी लोगों का बोझ उठाऊं और मरने के बाद भी खलीफा मैं नामज़द करके जाऊं और उसका बोझ मैं उठाऊं? नहीं, मैं 6 बंदे मुकर्रर करता हूं, उनमें से तुम खुद अपना खलीफा चुन लेना। जो 6 बंदे उमर फ़ारूक ने उस भरे सहाबा के मजमे में एज ए लीडर अपने बाद चुने, उनमें एक नाम उस्मान गनी का था, एक मौला अली का था और एक ये हज़रत ज़ुबैर थे। यानी पता चला कि उस ज़माने में ये कोई छोटी बात नहीं कि सहाबा के अंदर हज़रत फ़ारूक आज़म के बाद सहाबा की लीडरी और क़यादत करने की जो सलाहियत थी वो सहाबा ये समझते थे कि इन 6 बंदों के पास है, उनमें हज़रत ज़ुबैर का नाम भी शामिल है। जब हज़रत उस्मान गनी खलीफा बने तो आपके खलीफा बनने के बाद आपका वक्त गुजरा, 12 साल खिलाफत, शहीद होने लगे, आप पे ज़ख्म हुए। बल्कि उससे पहले एक साल गुजरा, उसको साल का नाम है नक्सीर वाला साल। वो एक वबा थी, जैसे आज कोरोना नहीं फैला हुआ, तो वो नक्सीर फूटती थी और बंदा हिलाक हो जाता था। हज़रत उस्मान को भी वो नक्सीर फूट पड़ी। लोग आए हज़रत उस्मान गनी के पास, अर्ज़ किया अमीरुल मोमिनीन लोग बातें कर रहे हैं, कहते हैं कि उस्मान गनी को अपना कोई खलीफा नामज़द कर देना चाहिए। फरमाया लोगों के ज़हन में क्या है, किसको बनाऊं? अगला बंदा चुप कर गया। इतने में एक और ग्रुप आया, ए अमीरुल मोमिनीन, बाहर लोग बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन को अपनी शहादत से पहले अपना खलीफा नामज़द कर देना चाहिए। फरमाया लोगों के ज़हन में क्या है? आगे बंदा कोई बोला नहीं तो हज़रत उस्मान गनी खुद बोले, क्या लोग ज़ुबैर का नाम तो नहीं ले रहे? तो कहने वालों ने कहा जनाब लोग ज़ुबैर का नाम ले रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मौला अली से ज़ुबैर का मकाम ज़्यादा था। मतलब ये है कि कुछ लोगों के दिमागों में मौला अली आपकी शान तो हज़रत ज़ुबैर से भी बुलंद है, लेकिन हज़रत ज़ुबैर के अंदर इतनी सलाहियत और काबिलियत थी कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में कुछ का ज़हन इस तरफ जा रहा था कि शायद हज़रत उस्मान गनी के बाद ज़्यादा हकदार खिलाफत का हज़रत ज़ुबैर है। इसका यह मतलब नहीं कि मौला अली की शान कम थी हज़रत ज़ुबैर से, हज़रत अली की शान हज़रत ज़ुबैर से भी ज़्यादा थी, दीगर से सहाबा इकराम से भी ज़्यादा थी। लेकिन उस ज़माने में जो नाम लोगों के ज़हनों में थे क़यादत के हवाले से, वो हज़रत अली का नाम भी था और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम भी था। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद अबू बकर सिद्दीक़ का दौर गुजरा, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, मौला अली का दौर गुजरा, इमाम हसन मुज्तबा का दौर गुजरा।
हज़रत अमीर मुआविया का दौर गुजरा। हज़रत अमीर मुआविया के दौर में जब हज़रत उस्मान गनी शहीद हुए तो एक जंग हुई जिसको जंग जमल कहा जाता है। ये जंग हज़रत अली उल मुर्तज़ा और हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के दरमियान हुई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के लश्कर की सिपा सलारी जो कर रहे थे उनका नाम था तला और ज़ुबैर। एक का नाम तला था, तला बिन उबैदुल्लाह, जिनका जिक्र पिछले जुमे पे किया है, और एक हैं ये जनाब हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये थे जब जंगे जमल की सुबह को आप तैयारी कर रहे थे ना, तो अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और फरमाया, ए अब्दुल्ला, मैंने सारी ज़िंदगी जंगें लड़ी, मेरे जिस्म पे कोई उज़्व ऐसा नहीं जहाँ पे ज़ख़म का निशान ना हो, और मैं रब की कसम उठाता हूँ ये सारे ज़ख़म मैंने अपने जिस्म पे जो सहे ये सारे हजूर नबी करीम की माइयत में और हुजूर के बचाने में ये सारे ज़ख़म बर्दाश्त किए। इतने में मौला अली की निगाह पड़ी इन पे। ये लश्कर कोई मौला अली का दुश्मन नहीं था। इनका मुतालबा था कि हज़रत उस्मान का कसास लिया जाए। हज़रत अली अपनी जगह मजबूर थे कि जिन लोगों ने हज़रत उस्मान को शहीद किया था वो तितर बितर हो गए थे। कई इराक चले गए, कई मिस्र छुप गए जाके, कई पहाड़ों में गारों के अंदर छुप गए। वो इस हवाले से मजबूर थे। गलती मौला अली की भी नहीं है और गलती इस ग्रुप की भी नहीं है। इनकी नफरत या दुश्मनी अली से नहीं थी। इनका मुतालबा मौला अली खुद फरमाते हैं उनका मुतालबा दुरुस्त है। बल्कि हजरत अली के लश्कर में से एक बंदा बोला, ए अली, हमारे लश्कर के जो शहीद हुए वो तो जन्नती हैं और जो मुकाबले में मुसलमान हैं उनके जो शहीद हुए वो जहन्नमी हैं। मौला अली उस पर गुस्से हुए, फरमाया, ना, जैसे तुम्हारे जन्नती हैं ऐसे ही सामने वाले लश्कर के शुहदा भी जन्नती हैं। जब जंग मुकम्मल हुई, जंग इतनी बड़ी नहीं हुई जितना शोर मचा हुआ है। जोर से लेकर असर तक, असर के टाइम सुलह हो गई। और ये जंग भी सिर्फ उस वक्त हुई जब सबाई टोले ने देखा कि आपस में इनकी सुलह हो गई है, हमारे नाम बाहर आ जाएंगे, हम नंगे हो जाएंगे, कोई सबील लगाओ, ये मुसलमान आपस में लड़े। तो सबाई लश्कर का एक ग्रुप वो हजरत अली के लश्कर पे हमलावर हुआ और एक ग्रुप उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के लश्कर पे हमलावर हुआ। सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये सबाई ग्रुप हरकत में आया। बहरहाल मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि जब जंग इख्तिताम पजीर हुई तो मौला अली ने उधर वाले शहीद और इधर वाले शहीद उन सब को इकट्ठा किया और जनाजा पता किसने पढ़ा? मौला अली ने खुद जनाजा पढ़ा है। मौला अली ने फरमाया ये भी जन्नती हैं, वो भी जन्नती हैं। बहरहाल अभी जंगे जमल शुरू होने वाली थी, सुबह का वक्त ही था। मौला अली की निगाह सामने वाले लश्कर पे पड़ी तो हजरत ज़ुबैर पे निगाह जम गई। हजरत अली चलते चलते हजरत ज़ुबैर के, ये दोनों लश्कर एक दूसरे के मुकाबले में थे पर काफर तो थे कोई नहीं ना। जंग के आगे पीछे ये एक दूसरे के खेमों में जाके गप्पे लगाते रहते थे, गुफ्तगू करते थे, आपस में तल्लुकात थे, रिश्तेदारियां थी, सारा कुछ था, मोहब्बत प्यार था। वो तो सिर्फ एक नज़ाई कैफियत थी। तो जब हजरत अली इधर और ये हजरत ज़ुबैर दूसरे लश्कर में सामने, मौला अली की निगाह हजरत ज़ुबैर पे पड़ी तो चलते चलते हजरत ज़ुबैर की तरफ गए, उनका हाथ पकड़ा, ले के तन्हाई की तरफ गए। तारीख में ये वाक़या मौजूद है। मौला अली ने हजरत ज़ुबैर को फरमाया कि तुम हवारी रसूल भी हो, तुम हजूर के फूफी के बेटे भी हो, तुम्हारी तलवार की हजूर ने तारीफ भी फरमाई, तुम्हारी बड़ी शान है। मैं तुम्हें हजूर की एक हदीस याद दिलाना चाहता हूँ कि हजूर ने एक बार फरमाया था, तुम भी मजलिस में मौजूद थे, कि ए अली, जब मुसलमानों का एक ग्रुप तू तेरे साथ जंग करेगा तो उस वक्त ए अली तू हक पे होगा, तू हक पे होगा। हजरत ज़ुबैर कहते हैं बिल्कुल मुझे याद आ गया और आपकी मेहरबानी, आपने मुझे हजूर की हदीस याद करवाई, मैं अब इस लश्कर से निकलता हूँ। हजरत ज़ुबैर उस लश्कर से निकल गए, लेकिन आप अर्ज करते हैं ए अली, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, ना मैं आपके लश्कर में आऊँगा ना उस लश्कर में जाऊँगा, मैं घर जा रहा हूँ। ये साइड पे चले गए। बाद में ये इब्ने जुरमूज था जो मुनाफिक था, उसको पता चला कि ये ज़ुबैर तो निकल गए, ये तो भांडा फोड़ देंगे बाद में, तो हम सारे नंगे नेत्रे हो जाएंगे।
वो पीछे गया अपनी एक ग्रुप को साथ लेके और उसने हजरत जुबैर को शहीद कर दिया। उस वक़्त आप वादी सबा में उतर